परिषद के श्रीमान संजय जी श्रीमान साहब को निवेदन करूंगा वो पधार करके हिंदी दिवस के अवसर पर कुछ गीत की पंक्तियां हम सभी के समक्ष प्रस्तुत करने का कष्ट करें। आदरणीय संजय जी श्रीमान साहब को हिंदी दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। अरुण जी, श्रीकांत जी ओझा साहब, राजेश जी, पुरोहित साहब, आप सभी ने एक इतना सुंदर मंच सजाया है, इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। मैंने अभी क्या मोबाइल चेंज किया तो मेरे पास में मेरी कविताएं जो है इसमें थी नहीं, एक मेरे को मिल गई है। एक व्यंग है, अनुशासन और यथार्थ। जूते वाले की दुकान के बाहर एक बोर्ड टंगा था, कृपया जूते बाहर उतारे। इतने में एक सज्जन आए, जूते सहित दुकान में समाये। मालिक और नौकर चिल्लाए, ए मिस्टर, तुम तो जूते सहित ही चले आए। सज्जन थोड़ा शर्माए, थोड़ा संकुचाए। मालिक बोले, क्या बाहर लगा बोर्ड टंगा दिखाई नहीं देता? सज्जन बोले, दिखाई देता है साहब, पर जूतों के मामलों में मेरा अनुभव जुदा है और मेरी इस दास्ता का गवाह खुदा है। जनाब, मैं रोज मंदिर जाता हूँ, वहां रोज जूते चोरी की घटना को पाता हूँ। मुझे समझ नहीं आता है, इंसान जहाँ पापों को काटने आता है वहीं से जूते चुरा के ले जाता है। वो फिर ये तो जूते की दुकान है साहब, यहाँ तो इंसान सिर्फ जूते लेने ही आता है, सिर्फ जूते लेने ही आता है। यानी कि जहां पर इतना होने के बावजूद जहां जूते की दुकान है वहां तो आदमी जूते ही लेने आता है। मंदिरों से जूते चोरी हो जाते हैं तो जूते की दुकान में से जूते चोरी होना एक स्वाभाविक सी बात है। दिल से दिल की भाषा, यही है एहसासों की परिभाषा। आंखों से आंखों की बातें, यह नैन प्रेम की है भाषा। रिश्तों में जो अमृत की बूंदे, प्रेम तत्व पाने की भाषा। महसूस करे मन जिस वाणी को, जागे जीवन में अभिलाषा। क्या बात। भाव ज्ञान का पोषण पाके है यह सहानुभूति की भाषा। अमर प्रेम का संजोग बने जब, काम यही आती है भाषा। सार लिखूं तो यह कह सकता हूँ, है रिश्तों में सिंचन की भाषा। कोशिश की लिख दूं परिभाषा, पर मुश्किल लिखना इसकी परिभाषा, मुश्किल लिखना इसकी परिभाषा। धन्यवाद। श्रीमान राजेश जी मेहरा साहब हिंदी दिवस के अवसर पर दो शब्द कहकर के आज के इस कार्यक्रम में अपनी प्रस्तुति प्रदान करेंगे। श्रीमान राजेश जी मेहरा साहब पर जोरदार तालियां राजेश जी के लिए। हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में कृष्णम जी के गढ़ में द्वारा जो कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, बहुत ही सराहनीय प्रयास है कि साहित्य और सरगम का आपने जो संगम बनाया है। हिंदी दिवस की जहां तक बात है तो भारत के अलावा और भी कई देश हम देखते हैं, जैसे चाइना है, जापान है। और भारत को हम देखें तो अंग्रेजी जो बोलते हैं लोग, उनको ये समझा जाता है कि ये ज्यादा ज्ञानी है, ये इनमें ज्यादा ज्ञान है। अगर जापान को देखें तो वहाँ जापानी चलती है, चाइना को देखें तो वहाँ चाइनीज चलती है। वहाँ के जो वैज्ञानिक है वो चाइनीज भाषा में कार्य करते हैं। चाइना इलेक्ट्रॉनिक की दुनिया में एक तरह से चेंज हो रहा है, जापान जो है टेक्नोलॉजी की दुनिया में बहुत ही आगे है। तो हम अपनी भाषा को लेकर, हिंदी भाषा को लेकर कहीं हीन भावना से ग्रसित नहीं हूँ। मैं हमेशा मेडिकल फील्ड से जुड़ा हुआ हूँ, हमारे ज्यादातर जो है इंग्लिश चलती है, लेकिन फिर भी साहित्य और संगीत से हमारा जो विशेष लगाव है, तो हिंदी मैं हमेशा यही प्रयास करता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा जो है हिंदी भाषा का अपनाया जाए और हिंदी का ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार हो। धन्यवाद। अगले क्रम में मैं साहित्य परिषद के बहुत ही सुंदर रचनाकार अनुराग जी तिवारी को अखिल भारतीय
साइड पे इसमें को मेरा प्रणाम। हालांकि मेरी कोई सुरक्षित रचना तो है नहीं, मैंने आपके सामने मेरे जो एक गीत में आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। और अगर चाहें तो श्रीकांत जी भी मेरा साथ दे सकते हैं, तो सबको थोड़ा अच्छा लगेगा। के भाग राज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग राज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। राम झूलेंगे तो पलना झूलाऊंगी, राम झूलेंगे तो पलना झूलाऊंगी। मीठे मीठे में भजन सुनाऊंगी। मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी, मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी। मीठे मीठे बेर में राम को खिलाऊंगी। प्यारी प्यारी सीता संग प्यारे राम आएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मैं थाने सुनावा, मैं दर्श करावा, भवानी मंडी आज जी। इनरी महिमा रे पाछे गाई राज जी। क्या बात है, क्या बात है। आवो आवो मैं थाने सुनावा, मैं दर्श करावा, भवानी मंडी आज जी। इनरी महिमा रे पाछे गाई राज जी। क्या बात है। अब भवानी मंडी के हमारे क्या क्या स्थान है, उनकी क्या क्या महिमा है। ओ राधे श्याम री शोभा निराली, भवानीश्वर महादेव हो। गुरुद्वारा में नानक रिवाणी, सैयद बाबा पीर हो। अरे बांडिया बा हनुमान विराजे, बांडिया बा हनुमान विराजे। जैन मंदिर भी साजे, सब धर्मारी अलग जगावा, मैं दर्श करावा, भवानी मंडी आज जी। मेरी महिमा रे पाछे गाई राज जी। और हमारी भवानी मंडी का क्या नाम है, देश विदेशों में नाम जाना जाता है भवानी मंडी का। तो देश विदेशों में नाम कमावे, संत रो धरती रो। जन जन ने रोजगार सुजोड़े, आरती की मील हो। अरे व्यापारा में
सबसे आगे, व्यापारा में सबसे आगे, धान मंडी बिछागे, सब कर मारी अलग जगावा, मैं दर्श करावा, भवानी मंडी आज जी, मेरी महिमा रे पाछे गाई राज जी। और शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में भी हमारे भवानी मंडी किसी से पीछे नहीं है। तो उस पर मैंने लिखने का प्रयास किया कि शिक्षा और चिकित्सा रे खातिर, शिक्षा और चिकित्सा रे खातिर, दूर दूर से आवे हो, कला और संगीत में परचम, कला और संगीत में परचम, अपनों खूब फहरावे हो, श्रीकांत ने महिमाएं बखानी, श्रीकांत ने महिमाएं बखानी, इन मिट्टी कहानी, सब हिल मिल प्रेम सुगावो, मैं दर्श करावा, भवानी मंडी आज जी, इनरी महिमा रे पाछे गाई राज जी। सभी गाओ, आओ आओ मैं दर्श करावा, मैं सबने सुनावा, भवानी मंडी आज जी, इनरी महिमा रे पाछे गाई राज जी, और इनरी महिमा रे पाछे गाई राज जी। बोले भवानी माता की। हमारे एकेडमी के संयोजक और संचालक ने सुनाया। निश्चित रूप से आने वाले समय में भवानी मंडी साहित्य और संगीत के रूप में नई ऊंचाई को छुएगा, ऐसा हमें पूर्ण विश्वास है और प्रयास भी है। मैं दिल्ली में एक कवि सम्मेलन में गया तो वहां पर मुख्य अतिथि आए हुए थे, हिंदी दिवस का प्रोग्राम था। तो जैसा कि अभी हमारे सुनील जी ने बताया, आधी इंग्लिश आधी हिंदी, और कृष्ण तो पूरी इंग्लिश के अंदर अपना उद्बोधन और भाषण दिया। तब मेरा कवि मन व्यतीत हुआ और मैंने 4 पंक्तियां लिखी और उसी मन से सुनाई, जिसमें मुझे वहां पर बहुत आशीर्वाद मिला। आपके समक्ष रखता हूँ। किशोर जी बैठो आप। कि समझा जिनको भी प्रबुद्ध, समझा जिनको भी प्रबुद्ध वो मति से अक्सर मंद मिले, समझा जिनको भी प्रबुद्ध वो मति से अक्सर मंद मिले, और बेहतरीन कविता बेमानी बिन विधान सब छंद मिले। समझा जिनको भी प्रबुद्ध वो मति से अक्सर मंद मिले, बेहतरीन कविता बेमानी बिन विधान सब छंद मिले, और मातृभाषा का निज भाषा के पतन का इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा? निज भाषा के पतन का इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा? हिंदी के प्रचार के हमको इंग्लिश में अनुबंध मिले, हिंदी के प्रचार के हमको इंग्लिश में अनुबंध मिले। तो ये हमारी मातृभाषा, राज्य भाषा या होने वाली राष्ट्रभाषा का वर्तमान में हाल है। कुछ ऐसा घटनाक्रम चलता है कि अभी सिंहस्थ हुआ। सिंहस्थ के अंदर कुछ नेताओं ने हमारी जीवनदायिनी और पूजनी गंगा माँ को मेला और दूषित बताया, और वहाँ के पानी में पीना तो छोड़ो, स्नान करना भी वर्जित बताया। तब देश के बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने उस पर शोध किया, उस पानी को टेस्ट किया, और उन्होंने घोषित किया कि 60 करोड़ 65 करोड़ लोग नहाने के बाद भी ये पानी न सिर्फ नहाने के बल्कि पीने के योग्य पूरा शुद्ध है। तो ये हमारी जो भागीरथी की हमारे पुराणों में कथा चली आई है कि गंगा का पानी कभी मेला नहीं होता है, उसको इन वैज्ञानिकों ने पूरी तरह से सिद्ध किया। तो नेता को सब नेता, तब मैंने 4 लाइनें लिखी कि नेता को सब नेता, फोगट को सब फोगट लगते हैं। नेता को सब नेता, फोगट को सब फोगट लगते हैं, और प्यासे को सरकारी नल भी यमुना के तट लगते हैं। प्यासे को सरकारी नल भी यमुना के तट लगते हैं, और नजरें नहीं नजरिया तय करता है क्या अच्छा है क्या बुरा। नजरें नहीं नजरिया तय करता क्या अच्छा क्या बुरा। किसी को पावन किसी को मेले गंगा के तट लगते हैं, किसी को पावन
किसी को मेले गंगा के घाट लगते हैं। हमारे गरनावल से उमेश जी आइना बना रहे हैं, मैं उनका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूँ। हमारे अखिल भारतीय साहित्य परिषद के सदस्य मैं चाहूंगा वो आए और एकेडमी के संयोजक कृष्ण कुमार जी ओझा, श्रीकांत जी ओझा, उन्हें माल्यार्पण कर उनका स्वागत करें। बहुत ही सुंदर वंदना हमारे श्रीकांत जी ने मां शारदे भी सुनाई। एक दोहा मैंने भी लिखा कि ऐसा वरदे शारदे, ऐसा वरदे शारदे मन हो नीर समान। ऐसा वरदे शारदे मन हो नीर समान, नीचे बहता है सदा जग की है जो जान। ऐसा वरदे शारदे मनो नीर समान, नीचे बहता है सदा जग की है जो जान। तो हम सबको भी अपने मन को ऐसा ही निर्मल रखना चाहिए। हिंदी के ऊपर ही अपनी 4 लाइनें और एक छोटी सी कविता सुना के अपना स्थान ग्रहण करूंगा कि हे सर्वश्रेष्ठ हिंदी भाषा, हे सर्वश्रेष्ठ हिंदी भाषा, गर्व से हम ये कहते हैं। हे सर्वश्रेष्ठ हिंदी भाषा, गर्व से हम ये कहते हैं। एक शब्द में अर्थ अनेक इसमें छुपे हुए रहते हैं। एक शब्द में अर्थ अनेक इसमें छुपे हुए रहते हैं। और लिखने, कहने, समझाने में हिंदी का कोई तोड़ नहीं। एक बेहतरीन अपनी भाषा, इसके जैसा कोई और नहीं। एक बेहतरीन अपनी भाषा, इसके जैसा कोई और नहीं। एक कविता और मैंने हिंदी भाषा में लिखी, वो सुना के अपना स्थान ग्रहण करूंगा। मंचों पर तो हम ये कविता सुना नहीं सकते क्योंकि सुनने वाले उठ के चले जाते हैं, लेकिन यहाँ पर प्रबुद्ध लोग बैठे हैं और सब रचनाकार हैं। तो आज मैं चाहूंगा ये कविता यहाँ पर सुनाकर और हिंदी के सम्मान में अपनी जो व्यथा और जो अपनी सोच है उसे रखूं कि मायड़ भाषा निज भाषा है। मायड़ भाषा निज माता है, उसका पहले सम्मान करे, पर अंग्रेजी कहने सुनने में ना तुम झूठी शान करे। मायड़ भाषा निज माता है, इसका पहले सम्मान करो, अंग्रेजी कहने सुनने में ना तुम झूठी शान करो। और संवाद समूचे भारत में एक भाषा में करना हो तो फिर राष्ट्र की भाषा हिंदी हो, सब मिलकर ये आह्वान करो। संवाद समूचे भारत में एक भाषा में करना हो तो फिर राष्ट्र की भाषा हिंदी हो, सब मिलकर ये आह्वान करो। और क्या विशेषता है हमारी हिंदी भाषा की कि स्वर व्यंजन संधि समास, स्वर व्यंजन संधि समास जोड़े अक्षर सुंदरता से। स्वर व्यंजन संधि समास जोड़े अक्षर सुंदरता से। और प्रत्यय उपसर्ग जो जुड़ जाए, प्रत्यय उपसर्ग जो जुड़ जाए, बनता नौ शब्द सुगढ़ता से। प्रत्यय उपसर्ग जो जुड़ जाए, बनता नौ शब्द सुगढ़ता से। संक्षिप्तीकरण व वृद्धिकरण में होती बात विविधता से। और विलोम करे उल्टा जैसे कम का हो विरोध अधिकता से। विलोम करे उल्टा जैसे कम का हो विरोध अधिकता से। ए वैज्ञानिक इसके नियम उस हिंदी का ही ध्यान करो। महज दिखावे हेतु नहीं, पर भाषा का गुणगान करो। हे देवों की ये वाणी, देवनागरी का सम्मान करो। फिर राष्ट्र की भाषा हिंदी हो, सब मिलकर ये आह्वान करो। राष्ट्र की भाषा हिंदी हो, सब मिलकर ये आह्वान करो। एक शब्द के अर्थ कई अनेकार्थ शब्द बन जाते हैं। क्या हमारे हिंदी की सुंदरता है, इसके अंदर कैसे कैसे नियम है जो कि अब वैज्ञानिक सिद्ध कर रहे हैं कि नहीं, हिंदी में सर्वश्रेष्ठ कोई भाषा नहीं है। कि एक शब्द के अर्थ कई अनेकार्थी शब्द बन जाते हैं और एक शब्द के समानार्थी पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। एक शब्द के अर्थ कई अनेकार्थी शब्द बन जाते हैं, एक शब्द के समानार्थी पर्यायवाची कहलाते हैं। ऐसे ही गुणों के कारण तो कवि रचनाएं रच पाते हैं। ऐसे ही गुणों के कारण कवि रचनाएं रच पाते हैं। मीरा सुर रसखान सभी हिंदी में भजन सुनाते हैं। मीरा सुर रसखान सभी हिंदी में भजन सुनाते हैं। कई भाषाओं की जननी है, सब हिंदी पर अभिमान करो। न समझो सिर्फ इसे भाषा, इस पर न्योछावर जान करो। होकर अनभिज्ञ स्वयं सिद्धा, हिंदी
हिंदी का मत अपमान करो, फिर राष्ट्र की भाषा हिंदी हो, सब मिलकर ये आह्वान करो, अब राष्ट्र की भाषा हिंदी हो, सब मिलकर